ठीक है, कि सभी लोग को मेरी वॉइस एंड वीडियो क्वालिटी क्लियर है। और देखिए, आज जो हम क्लास करेंगे वो ईवीएस का अन्य सब्जेक्ट के साथ क्या संबंध है इसकी चर्चा करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही। ईवीएस का अन्य सब्जेक्ट के साथ क्या। और देखो, जो लोग शुरू से बोले सर पैटर्न चेंज होगा, ये होगा, वो होगा, आप जाने सारा पैटर्न वही था, सब पेपर वही था और सब कुछ पढ़ाया हुआ था। कई बार कुछ बच्चे ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हुए, मतलब कुछ ज्यादा पढ़ने के चक्कर में वो अपना नुकसान कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए जितना टीचर कहे उतनी बात मानिए, तो मेरे ख्याल से आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हमारा अनुभव भी होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है आपका ईवीएस पर्यावरण अध्ययन का अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है। ये टॉपिक छोटा सा है, लेकिन इस टॉपिक से आपके एग्जाम में कुछ नहीं तो एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, देखो, पर्यावरण अध्ययन का हर विषय के साथ अपना संबंध है। मैं हमेशा एक लाइन कहता हूं, मेरी लाइन आपको याद हो तो, ईवीएस का दिल बहुत बड़ा है, वो सबको समाहित कर लेता है। ठीक है, उसमें ज्योग्राफी भी आती है, उसमें थोड़ी सी साइंस भी आती है, थोड़ी सी पॉलिटी भी आती है। ठीक है, सब कुछ आता है। इसके अंतर्गत देखो, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जो खनिज मिनरल है क्या वो रसायन विज्ञान नहीं है, इंजीनियरिंग, सामाजिक विज्ञान, सब कुछ शामिल है इसके अंदर। पर्यावरण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये सभी पर्यावरणीय मुद्दे हैं। यानी ईवीएस का हर चीज में एक कहीं ना कहीं एंट्री है। मैं वही बोलना चाह रहा हूं, वही बोलना चाह रहा हूं, बिल्कुल जिनका नहीं हुआ है वो निराश ना हो। देखो, जिन बच्चों को वॉइस क्लियर नहीं आ रही है वो लोग अपना फोन रिफ्रेश कर ले एक बार, क्योंकि बाकी लोग को आ रही है, तो यहां से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए। वही पर्यावरण अध्ययन का संबंध भौतिक रसायन विज्ञान से है। ठीक है, वही सामाजिक विज्ञान से है, अर्थशास्त्र से, यानी हर चीज से है। मतलब पर्यावरण बहुत बड़ा विषय है, इसमें वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, सब कुछ शामिल है। मैंने बोला तो चैप्टर का नाम देखो, पर्यावरण अध्ययन का अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन आता है। हाँ, जुलाई अगस्त में फिर से सीटेड होगा, बिल्कुल परेशान ना हो। 6 महीने का मेला है, बिल्कुल निराश नहीं होना है। ठीक है, रिलेशनशिप विथ ईवीएस टू अदर सब्जेक्ट, ये टॉपिक है। अब देखिए, ईवीएस अध्ययन की व्यापकता, इसका दायरा क्या है, बहुत ध्यान समझना इसको। ठीक है, ईवीएस का दायरा बहुत व्यापक है, ये कई क्षेत्रों से संबंधित है, जैसे कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। अगर हम ईवीएस को नहीं पढ़ेंगे, पर्यावरण की समस्याओं को नहीं समझेंगे, तो अपने आसपास के वायुमंडल को, डायवर्सिटी को, जैव विविधता को कैसे बचाएंगे। अगर आपको आपको अगर पेट दर्द हो रहा है किसी को, तो भैया पेट दर्द पता है, तभी तो पेट दर्द की दवा लोगे ना। ये थोड़ी कि पेट दर्द है तो पैर के दर्द की दवा खाओगे। नहीं, सी टेट में जीके और करंट अफेयर नहीं आता है। आगे चलते हैं। प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जैव विविधता में पेड़ पौधे, जीव जंतु आते हैं। अगर पेड़ पौधे, बच्चों देखो, अब सभी लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अब मैं एक्स्ट्रा कमेंट का आंसर नहीं करूंगा, केवल हम टॉपिक से जुड़े जिनके कमेंट होंगे उनका आंसर करूंगा। फिलहाल इस पे ध्यान दीजिए पढ़ाई पे। ठीक है, तो डायवर्सिटी के अंदर क्या आता है, पेड़ पौधे भी आते हैं, जीव जंतु भी आते हैं, संसाधन भी आते हैं। अगर कोयला, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, इनका हम अंधाधुंध दोहन करेंगे, तो क्या धरती बचेगी। अगर सारा पेड़ काट देंगे अपने फर्नीचर जलाने के लिए, तो भैया ऑक्सीजन कहां से मिलेगी।
पॉलिटिकल साइंस कैसे रिलेटेड है ईवीएस से, बिल्कुल सही बताएंगे इसको। पर्यावरण से जुड़े जो कानून बनते हैं वो कहां बनते हैं, आपके घर में या मेरे घर में? संसद में बनते हैं। ठीक है, आप समझ गए। पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण, अगर जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, तो ये कौन चेक करेगा? पर्यावरण चेक करेगा, और पर्यावरण इसका सोल्यूशन भी बताएगा। जनसंख्या और पर्यावरण स्थिरीकरण, अगर सोचो आपके पास 2 रोटी खाने को हो और व्यक्ति 1 हो तो आराम से मैनेज हो जाएगा। वही रोटी 2 हो, खाने वाले 20 लोग हो, तो भैया मार तो होगी। कोई चाहेगा मुझे मिल जाए, कोई चाहेगा मुझे मिल जाए। जब पर्यावरण पर जनसंख्या का दबाव बहुत ज्यादा होता है, तब संसाधनों को लेकर एक होड़ मच जाती है कि कौन पहले पाए, कौन पहले पाए। ठीक है, इसलिए जनसंख्या स्थिरीकरण और संतुलित जनसंख्या किसी भी देश के लिए आवश्यक होती है। यानी जितना संसाधन है, थोड़ा बहुत तो 19-20 चल जाता है, लेकिन बहुत कम संसाधन हो, जनसंख्या बहुत ज्यादा हो, तब भी दिक्कत होगी। विकास और पर्यावरण से संबंधित सामाजिक मुद्दे, देखो विकास ऐसा ना हो जहां पर पर्यावरण को इग्नोर करें। जैसे आपके दादाजी ने पहले कोई पेड़ लगाया होगा, ठीक है, पेड़ लगाया होगा। हम लोग पेड़ की कीमत केवल उसकी लकड़ी से लगाते हैं, लेकिन आजकल इन्वायरमेंटल के वैज्ञानिक क्या करते हैं? पेड़ की कीमत केवल लकड़ी से नहीं है, पेड़ से जितनी ऑक्सीजन मिल रही है उससे उसकी कीमत है। कोरोना के दौर में ऑक्सीजन की कितनी वैल्यू थी, ये मुझसे अच्छा आप समझते हैं। इसलिए पेड़ों का होना बहुत जरूरी है, और ये पर्यावरण संतुलन के लिए भी है और मानव के संतुलन के लिए भी है। दूसरा पॉइंट, हमें पर्यावरण को लेकर अपने सोच को बदलने की आवश्यकता है। वी आर जस्ट अ फ्रेंड ऑफ द नेचर, वी आर नॉट विनर ऑफ द अर्थ। हम लोग पृथ्वी के विजेता नहीं है, हम दोस्त हैं, और दोस्ती जितनी अच्छी होगी संबंध उतना लंबा चलेगा। धोखा देने वाला दोस्त कभी आगे नहीं बढ़ता, कि जिस पेड़ को पानी दे रहे हैं 2 साल बाद काट लिया। एक गैर प्रदूषणकारी नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली, यानी हमें ऊर्जा के उन संसाधनों पर ध्यान देना होगा जिससे प्रदूषण नहीं होता या बहुत कम होता है। जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, इन सभी पे ध्यान देना होगा। इससे क्या होगा? ना तो प्रदूषण होगा, ठीक है, और हमें ऊर्जा मिल जाएगी। तो ये चीजें हमारे लिए काफी आवश्यक है। मैंने बोला ईवीएस का ऐसा संतुलन बनाना जिससे जनसंख्या और पर्यावरण संतुलित रहे, पर्यावरण को ज्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि उसका नुकसान अल्टीमेटली इंसान को मिलेगा। पूजा जी, अब क्या मुझे इतना बताने की जरूरत है ईवीएस का मतलब क्या है? फिर ये तो आप पे क्वेश्चन लगेगा अगर आप मुझसे पूछे ईवीएस। आपकी अगर पहली क्लास है तो ये माफ कर दूंगा मैं, लेकिन पहले पढ़ चुके गए इन्वायरमेंटल स्टडीज, इन्वायरमेंटल साइंस नहीं होगा, यहाँ पे स्टडी हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए कोई नहीं। हाँ, जानिए आप लोग। हाँ, मैं बोल रहा हूं जैसे नवीकरणीय है, नॉन पॉल्यूटिंग रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल मतलब क्या होता है? देखो जब तक हमारी ये अर्थ है तब तक तो हमें लाइट मिलेगी ना, जब तक हमारी अर्थ है तब तक हवा मिलेगी ना, जब तक ये अर्थ है तब तक पानी रहेगा ना। तो इससे क्या होगा? ये कभी समाप्त नहीं होंगे। वाटर आपका पल्यूट हो सकता है लेकिन समाप्त नहीं होगा, इसलिए इसको बचाने का प्रयास करना है। परमाणु ऊर्जा आएगी अनवीकरणीय में, नवीकरणीय में नहीं आएगी। पर्यावरण अध्ययन और सामाजिक विज्ञान, नहीं सीटेट में 81 पास नहीं है, 82 पास होता है। देखो सामाजिक अध्ययन में पृथ्वी के अस्तित्व और प्रारंभिक काल से समान रूप से समाज और मानव जाति के प्रगति के बारे में विचार करता है। यानी जो ये पर्यावरण अध्ययन है, ये किसकी बात कर रहा है? ये किसके लिए ऑक्सीजन दे रहा है? ये किसके लिए संसाधन दे रहा है? किसके लिए दूध दही घी दे रहा है?
किसके लिए लोहा दे रहा है? समाज के लिए, हमारी जरूरतों के लिए। ठीक है, तो ये हो गया समाज के लिए। प्रकृति की शक्तियां, भूमि, आकाश, समुद्र, इन सब पे मानव की विजय के विभिन्न चरणों का आधुनिक सभ्यता का विकास हुआ। अगर मानव को इस पर्यावरण की वैल्यू का पता नहीं चलता तो बताओ, इतनी बड़ी आधुनिक मानव सभ्यता, इतने विकसित मानव क्या इस धरती पर डेवलप हो पाते हैं? परमाणु ऊर्जा नवीकरणीय है। बसरंत आपका जो नाम है, आप फिर से इसको चेक कीजिए। परमाणु ऊर्जा अनवीकरणीय, वो नवीकरणीय नहीं है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, अगर इंसान को इस प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पता नहीं चलता, इनकी वैल्यू पता नहीं चलती, तो क्या इतनी मॉडर्नाइज कल्चर, जैसे हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं, हम हम कहीं ना कहीं संसाधनों पे सोचो, इस लैपटॉप में क्या नेचर का है। अगर मैं सिस्टम पे पढ़ा रहा हूं, कंप्यूटर की जो चिप होती है सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, और सिलिकॉन किससे मिलता है? नेचर से मिलता है। समझ गए? अगर इसीलिए कंप्यूटर से जुड़ी इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को हम सिलिकॉन इंडस्ट्री बोलते हैं। हर चीज बस अपनी सोचने का दायरा में बढ़ाना है। प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य व्यक्ति और उसके मूल्यों, पारंपरिक समझ और सम्मान को बढ़ावा देना है, ताकि बच्चों को यह समझाने को प्रोत्साहित किया जा सके कि उनके मतभेद सही भी हो सकते हैं। इसलिए कक्षा, विद्यालय, समुदायों में पूर्वाग्रहों से बाहर निकलना, यानी हमें बताना है कि इंसान पर्यावरण को कैसे समझे, और जितना वो पर्यावरण को समझेगा उतना ही वो नेचर का सम्मान करेगा और मानव सभ्यता और आगे जाएगी। जैसे देखो, पहले हम केवल कोयला कोयला पेट्रोल डीजल इस्तेमाल करते थे, आज हम सीएनजी भी करते हैं, इलेक्ट्रिक कार भी यूज करते हैं। तो इससे क्या होगा? हमने नेचर की वैल्यू समझी है। क्योंकि अगर हम नेचर का सम्मान नहीं करेंगे तो एक टाइम तक हम जीत तो जाएंगे, लेकिन वो जीत हार जैसी होगी। सोचो, एक कल्पना करो, इस धरती में हमने सारे पेड़ काट दिए, सारे जानवर को मार दिया, ऐसी जीत क्या जीत कहलाएगी? सच बताइए। तो वही चीज है, हमें समझना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन कीजिए। अरे मैं कह रहा हूं, हमें नेचर और ह्यूमन बीइंग में बैलेंस करना होगा। जैसे हम पेड़ काट देते हैं लकड़ी के लिए, हम कोयला, अगर सब कुछ हमने यूज कर लिया, सारे जानवर को हमने मार दिया, तो क्या धरती का बैलेंस हो पाएगा? नहीं ना। और जिन लोग का सीटेड हो गया, मैं फिर बोल रहा हूं, टेलीग्राम पे लिंक आपको, टेलीग्राम आपको पता ही है मेरा, उस पे जाकर अपनी मार्कशीट अपलोड कर दीजिए। और हो सकता है तो छोटा सा एक वीडियो डाल दीजिए, 20, 30, 40 सेकंड का, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। अगर मेरा कंट्रीब्यूशन आपको हेल्प किया तो मेरा नाम लीजिए, हमारी टीम का अगर लगता है पूरी टीम का लीजिए, जिसका भी आप कंफर्टेबल है। ठीक है, बिल्कुल। टेलीग्राम पता ही होगा, EVS/GK विथ राकेश सर। इस पे आप अपनी मार्कशीट और नाम अपलोड कर सकते हैं। इसका आंसर होगा सी, क्योंकि हमें ईवीएस पढ़ना क्या, जो किताबों में पढ़ना है वो बाहर जाकर समझना है। हाँ, 80 ओबी, देख लो बता दे रहा हूं, ओबीसी, SC और ST ये सभी 82 पे पास हैं। ये देखिए, पर्यावरण अध्ययन के विषय विज्ञान के रूप में हम इसे क्या पढ़ते हैं? विज्ञान के रूप में हम वाटर, एटमॉस्फेयर यानी वेदर, जो मशीन हम यूज करते हैं, यूनिवर्स, एयर, अर्थ, हमारा शरीर, ये सभी हम इन्वायरमेंट का कंपोनेंट साइंस के रूप में पढ़ते हैं। ओबीसी 85 नहीं, सारे 82 हैं। सभी लोग 82 पास होते हैं, ओबीसी, SC, ST सभी 82 पे हैं। नहीं, जर्नल वाले 90 पे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। हम साइंस के रूप में कैसे लेते हैं इसको? वाटर, जैसे
वाटर फॉर्मूला H2 है, इसके कंपोनेंट क्या होते हैं? वेदर, वेदर में एयर प्रेशर होता है, मशीनें जो हम यूज करते हैं, EWS नहीं चलता इसमें, यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड के बारे में, ठीक है, एयर के बारे में, यानी जो हमारा इन्वायरमेंट इकोलॉजी है वो हम साइंस रूप में कैसे लेते हैं। हाँ, मैं देखो एक ही क्वेश्चन का 20 बार जवाब नहीं दे सकता। ये आपके सामने लिखा है ओबीसी, SC, ST, मैं कितनी बार बोल रहा हूं, ये तीनों 82 पे पास होते हैं, आप खुद देख लीजिए, है ना। चलिए, विज्ञान के अनौपचारिक, ठीक है, इनफॉर्मल क्या होता है, हमें स्वच्छता पे, स्वच्छता क्या है, हमारी साफ सफाई, विज्ञान है। अच्छा एटमॉस्फेयर, अगर क्लीन एटमॉस्फेयर होगा तभी तो हम अच्छे से सांस ले पाएंगे ना। अगर दिवाली के बाद हम सांस लेने में तकलीफ फील करते हैं तो हमारा वातावरण अच्छा नहीं, उससे अच्छा करने की जरूरत है, हमें उसे देखने की, ऑब्जर्व करने की जरूरत है। जर्नल वाले 90 पर, जर्नल वाले 90 पर, ठीक है। बागवानी, हमें गार्डनिंग, आजकल शहरों में कल्चर स्टार्ट हुआ है गार्डनिंग करने का, और ये काफी अच्छा कल्चर है। पहले याद करो, लोग पीपल का पेड़ से दूर भागते थे, कहीं घर में भूल से पीपल का पेड़ उग जाए तो लोग पंडित जी को बुला के उसको निकलवाते थे, मंत्र फुकवाते थे। आज हालत ये हो गई है कि उन्हें अब पता लगा है, ये हमारी अवेयरनेस की कमी है कि इन पीपल का पेड़ हमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। आज लोग अपने घरों के अंदर पीपल का पेड़ लगा रहे हैं। कभी आप लखनऊ जाइए, क्योंकि मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूं, तो लखनऊ में रोड के किनारे पीपल के पेड़ लगाए गए हैं, इतनी शानदार हवा आती है। ये साइंटिफिक टेम्परामेंट तो है ना। कभी चले जाइए, आप देखिए लखनऊ में ज्यादातर आपको पीपल का पेड़ मिलेगा। यानी हमें अपनी सोच बदलनी है, वो पुराने ढर्रे पर नहीं चलना है। पर्यावरण के मोटे तौर पे दो प्रमुख वर्गों में बांटते हैं पर्यावरण को। देखो मैंने कितनी बार बोला आप लोग से, जो बच्चों का नहीं हुआ निराश ना हो। मेरे टेलीग्राम, आजकल देखता हूं लोगों का, जैसे ही सीटेट का एग्जाम दिया, लोग तो यूट्यूब ऐप पे आना छोड़ ही दिए हैं। तो भैया मैं कहता हूं, पढ़ाई जब तक सफलता ना मिले लगातार करते रहिए। आप लोग तुरंत जुड़ जाइए, यूट्यूब पे मेरी क्लास होती है, ऐप पे होती है, जुड़िए, देखिए फायदा कैसे नहीं मिलेगा। मैं बताऊं, कई बच्चों ने हमें मैसेज किया है जिनका केवल यूट्यूब और ऐप देख के क्लियर हो गया है। बताइए, इसलिए कहते हैं टीचर की बात मानिए। अभी यूपी टेट का रिजल्ट आने, मैं अभी बोल रहा हूं आपसे, मैं पहले बोलता हूं, मैं वो टीचर नहीं जो बाद में बोलता हूं। यूपी टेट देखिएगा, लोगों के 120 नंबर तो बहुत नॉर्मल दिखाई पड़ेंगे, नॉर्मल। कई बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनका नहीं हुआ होगा, मुझे पता है। तो उन्हें आत्ममंथन करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि गलती हमसे कहां हुई। यूपी टेट का अगले हफ्ते तक रिजल्ट आएगा, क्योंकि आज रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, ठीक है। तो इसलिए मान के चलिए कि एक हफ्ते के अंदर आ जाएगा। हाँ, हमारे पर्यावरण के दो घटक होते हैं। यूट्यूब का मैं कह रहा हूं, बस टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इस टेलीग्राम पे मैं आपको लिंक भेज देता हूं, पर डे क्लास का लिंक आता है। तब भी कुछ बच्चे सोते रहते हैं, मैं क्या करूं। ठीक है, इस पे इस पे पर डे रात में भी लिंक डालता हूं, सुबह भी डालता हूं। केवल लिंक पे नीले जो आता है उस पर क्लिक कीजिए, सीधे क्लास पहुंच जाएंगे। चलिए, तो देखेंगे हमारे पर्यावरण के दो घटक हैं। जैविक, जैविक मतलब होता है लिविंग, जो जीवित है उन्हें बोलेंगे जैविक। इसमें क्या जाएगा, इसमें आ जाएगा प्लांट, एनिमल। देखो दो घटक होंगे, एक होते हैं अबायोटिक, एक होते हैं बायोटिक। बायोटिक मतलब कौन थे, जो जीवित हैं, प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। अबायोटिक में एयर, वाटर और मिनरल। क्या पानी सांस लेता है, आप बोलोगे नहीं। हवा सांस लेती नहीं, तो ये अबायोटिक हो गया। बायोटिक मतलब जो सांस लेते हैं, जो जीवित है, प्लांट भी है, एनिमल भी है। पूरा कंटेंट जो हम पढ़ाते हैं, कंटेंट ध्यान से पढ़िए। साथ में जो यहाँ क्विज मिलता है, क्विज कीजिए। अगर उसके बाद भी टाइम है तो यूट्यूब पे आइए, हमारे ऐप पर मेरी क्लास सुबह 10 बजे होती है पर डे, वो देखिए।
यूट्यूब पे मेरी क्लास सुबह 11 बजे थी। अभी देखो मैं डीएसएसबी के एग्जाम के लिए पूरी 6 महीने की करंट अफेयर करवा रहा हूं। मैंने आज भी करवाई थी, मंगलवार को करवाई थी, कल थोड़ा टेक्निकल इश्यू हो गया था, कल क्लास नहीं हुई थी। ये क्वेश्चन कीजिए। हाँ, जैविक भाई जीवित है तो भाई श्वसन भी करेंगे, प्रजनन भी करेंगे। अरे भाई टेलीग्राम एक ऐप होता है, उसे डाउनलोड करो, वहां पे सर्च करो। ठीक है, इसका क्या देगा, हम बच्चों को पढ़ाते इसलिए है कि बच्चों के अंदर पर्यावरण को लेकर एक जिज्ञासा हो, क्यूरियोसिटी हो। आपने कभी ध्यान दिया है, आजकल स्कूलों के अंदर बच्चों को पेड़ पौधे लगाने के लिए कहा जाता है, और उस पेड़ की बच्चे अपने से ज्यादा केयर करते हैं। वो देखते हैं यार कल तक तो इसमें कुछ था नहीं, ये फूल कहां से आ गया। तो उसके अंदर ये जिज्ञासा होनी चाहिए जानने की। ये हमारे इन्वायरमेंट को जानने का तरीका है। देखो आगे देखो, बायोटिक मतलब लिविंग, अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। देखो बायोटिक कौन सा रहेगा, लिविंग में प्लांट, एनिमल, फंगी, बैक्टीरिया। वायरस नहीं आएगा। और ये क्वेश्चन इस बार यूपी टेट में भी आया था, क्योंकि वायरस ना तो लिविंग में काउंट होता है ना तो नॉन लिविंग में। बच्चे लिंक यहां से सेंड कैसे होता है मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, लिंक कैसे सेंड होता है मुझे आइडिया नहीं है, बाकी मैं बता दूंगा मुझे। हाँ, अब देखो फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या होता है, लैंड, एयर, वाटर। बायोलॉजिकल में क्या होगा, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग। प्लांट का मतलब बॉटनी, एनिमल का मतलब जियोलॉजी, और ह्यूमन बीइंग का ह्यूमिटीज। हाँ जी, ये ईवीएस की क्लास है। अब ये बताना पड़ेगा। अब क्या हिंदी बताऊं मैं, प्लांट मतलब पौधे हो गए भाई, ले लो। एनिमल मतलब जानवर या पशु हो गए। ह्यूमन भी मतलब मानव हो गए। ये क्या इतना भी आप नहीं जानते हो, क्या मैं इतनी उम्मीद आपसे करूं, नहीं ऐसा नहीं है। ये डिवीजन किया गया है इन्वायरमेंट का। ठीक है, बॉटनी में हम पढ़ते हैं पेड़ पौधों के बारे में, जियोलॉजी में एनिमल के बारे में। बताया तो मैंने कितनी बार बताऊं, आप लोग का ध्यान कहां रहता है नरगिस जी। बायोटिक मतलब जो लिविंग है, जो जीवित है। मैं इंसान हूं तो मैं लिविंग हूं ना, मैं मूवमेंट कर सकता हूं ना। पेड़ पौधे मूवमेंट करते हैं, उनका मूवमेंट हॉरिजॉन्टली वर्टिकल होता है, तभी तो छोटा सा पेड़ बड़ा हो जाता है ना। फूल नहीं तो फूल निकल आता है ना। अब क्या ये बताना पड़ेगा मुझे, ये तो काफी इजी चीजें हैं। यहां कौन सा मैं इसरो का कंपोनेंट पढ़ा रहा हूं, यहां कौन सा केमिस्ट्री के फॉर्मूले रटवा रहा हूं आपको, बताइए। अब लो, रानी जी बोल रही सर आप तो ज्योग्राफी क्लास लेते हो। मैं तो 6 सब्जेक्ट पढ़ाता हूं कम से कम। आपने ठप्पा लगा दिया एक का मैं ईवीएस भी पढ़ाता हूं, ज्योग्राफी भी, पॉलिटी भी, इकोनॉमिक्स भी, पैडा भी, और करंट अफेयर भी। ठीक है, ये क्वेश्चन कीजिए। आप लोग टेलीग्राम जुड़ जाइए, उसमें क्लास का लिंक आता है। टेलीग्राम पे सिंपल सर्च करो ईवीएस ऑब्लिक जीके विद राकेश सर, आराम से मिल जाएगा। देखो कभी भी हम बच्चों को गलत और सही में नहीं आते। मान लीजिए जिस बच्चे को आपने गलत बोल दिया, तो वो डीमोटिवेट हो जाएगा ना। बच्चों को क्या बोलते हैं, अच्छा हो, ठीक हो, बहुत अच्छा, खराब नहीं बोलते। ठीक है, यही चीज होता है। जिनको दिक्कत होगी वो रिफ्रेश कर लें या एग्जिट करके एंट्री कर लें। पर्यावरण अध्ययन और विज्ञान बताई दिया मैंने आपको। ठीक है, इसके तहत हम ब्रह्मांड, पृथ्वी, चंद्रमा, आप देखते हो स्पेस चैप्टर आता है हमारे ईवीएस में। अंतरिक्ष आता है जिसमें मैं कल्पना चावला, यूरी गार्गिन सब पढ़ाता हूं। आंधी तूफान वर्षा ये भी विज्ञान का है। अगर मौसम को नहीं जानोगे तो कैसे समझोगे विज्ञान को, कैसे फसलों को पैदा करोगे। इसी में हम आर्द्रता, वर्षा, तापमान, थर्मोमीटर, बैरोमीटर। थर्मोमीटर से हम तापमान नापते हैं, बैरोमीटर से वायु दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रेन गैस से वर्षा या रेनफॉल,
लो टेलीग्राम का नाम फिर से बता दो, चलो अच्छा ठीक है। देखो ईवीएस लिखना ऑब्लिक जीके विथ राकेश सर, बहुत इजी है, इजिली मिल जाता है, ठीक है। इस पे बहुत जल्दी मैं ईवीएस की क्विज भी करवा दूंगा और कराता ही रहता हूं, बेफिक्र रहिए। ऐप पे भी होती है, यूट्यूब पे भी होती है, कई जगह कराते हैं हम लोग। जो बच्चे हमसे जुड़े हैं वो जानते हैं इस चीज को अच्छे से। हम भी देखो लगातार हम भी नहीं कराते, बच्चों को थोड़ा गैप देते, भाई तुम भी थोड़ा रेस्ट कर लो, है ना, टाइम देते रहे पूरा। आपने ये बताओ, जिसने जो भी डिमांड की, क्या बताओ कभी हमने पूरी नहीं की? अभी लास्ट वीक लोगों ने बोला सर करंट अफेयर करा दीजिए, डीएसएसबी का एग्जाम है, पूरे 6 महीने करंट अफेयर करा रहा हूं, कल भी क्लास है करंट अफेयर की। हाँ चलिए, तो ध्यान रखेंगे कृषि और स्वास्थ्य। अगर सोचो पर्यावरण को समझेंगे, अगर हम केमिकल का कम से कम इस्तेमाल करेंगे, ऑर्गेनिक खेती करेंगे, तो भाई लोगों का स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। पेड़ पौधे ज्यादा उगाएंगे तो साफ सफाई रहेगा, क्लीन इन्वायरमेंट रहेगा, लोगों को अच्छा जीवन मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो यानी ये पेड क्लास है भाई, ये पेड है, हाँ ये पेड क्लास है। ये बता रहा हूं कि पेड क्लास के अलावा कई बच्चे हमारा जो पेड कोर्स लेते हैं, उनको हमारे फ्री इनिशिएटिव का पता नहीं होता। तो आप हमारे प्राइम स्टूडेंट हैं, क्योंकि आप पेड स्टूडेंट हैं। तो ध्यान रखिए, अगर आप पेड ले रहे हैं तो फ्री में जो हम ऑफर कर रहे हैं वो आपके लिए भी आपको पता होना चाहिए। आपको यहाँ क्विज तो मिलता ही है पेड के साथ, नोट्स भी हम देते हैं, लेकिन इसके अलावा ऐप पे हमारी फ्री क्लास चलती है, वो भी लीजिए, बहुत बेनिफिट है। यूट्यूब पे लीजिए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे पर्यावरण अध्ययन और चिकित्सा विज्ञान। पर्यावरण हमें अनेक ऐसे पौधे देता है जो औषधि का निर्माण करता है। आपने इतिहास में पढ़ा होगा जड़ी बूटियां, ठीक है, ऋषि मुनि, चरक संहिता, आज उसी का न्यू मेडिसिन के रूप में हो गया है। ठीक है, आप नई नई दवाओं की खोज होती है, ये सब क्या है? तो ध्यान रखेंगे ये सभी हमें पर्यावरण से मिला है। जो भी दवा बनती है, कुछ भी बनता है, चाहे कोई खनिज मिलता है, कोई केमिकल मिलता है, वो सभी नेचर से तो मिलते हैं हमें, नेचर से तो निकलता है ना। पर्यावरण शिक्षा और ईवीएस, देखो ईवीएस पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा है, हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट को समझेंगे, इन्वायरमेंट की समस्या को जानेंगे, उसको दूर करने का कौशल या स्किल्ड हमारे अंदर डेवलप होगी। मानव की गतिविधियां ऐसी होंगी जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, लोगों में एक सकारात्मक सोच पैदा हो, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप, लोग इन्वायरमेंट को लेकर अवेयर हो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। बिहार टेट का पेपर वो क्लास चल रही है, अभी एक ही क्लास हुई है, बिहार टेट के बीच में अभी एक ही क्लास हुई है, अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं तुरंत। और ऑनलाइन क्लास का सबसे बड़ा फायदा मिलता है कि आप पिछली क्लासें भी देख सकते हो। प्राथमिक स्तर पे ईवीएस क्लास 1 से लेकर 4 तक हम क्या क्या पढ़ते हैं, बच्चों को प्रकृति के अध्ययन के बारे में, आसपास के पर्यावरण के बारे में बताया जाता है, उनको भौतिक और सामाजिक वातावरण के बारे में, ठीक है, समझाया जाता है, उन्हें शिक्षित किया जाता है, स्वच्छ और क्लीन इन्वायरमेंट के बारे में बताया जाता है, हाइजीन कैसे रहे ये बताया जाता है, स्वच्छता पे ध्यान दे ये बताया जाता है। इसीलिए कभी आप छोटे बच्चे के क्लासरूम में चले जाइए, आप एक चीज नोटिस करेंगे, वहां का उनका क्लासरूम इन्वायरमेंट से भरा होता है, मानचित्र और ग्राफ बने होते हैं, वैज्ञानिकों के अच्छे अच्छे फोटो लगे होते हैं। बिहार टेट का बैच स्टार्ट हो चुका है सुबह, मैंने ही एसएसटी में पहली क्लास ली है सोलर सिस्टम की, क्यों परेशान है? जाके ढूंढिए, बिहार जो कोर्स चलता है ना, कोर्स में बिहार टेट भी होगा।
पेड क्लास स्टार्ट है बिहार टेट की, उसकी क्लास हुई थी शाम को 4:30 बजे। देखो शशि ने लिया भी बिहार टेट का, वही बता रहा हूं। इसमें बच्चों को हम एक पेड़ अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। 4:30 बजे होती है एसएसटी क्लास जो मैंने ली थी। बाकी ईवीएस का, क्योंकि मेरा स्लॉट खाली था तो ईवीएस शायद कोई और सर पढ़ा रहे होंगे या बाद में हो, मुझे आइडिया नहीं है। ये क्वेश्चन कीजिए आप लोग, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, रिफ्रेश कर लो निशा, सही जाएगा। यूट्यूब पर मेरी क्लास सुबह 11 बजे होती है, लेकिन अभी वहां करंट अफेयर चल रहा है क्योंकि डीएसएसबी का एग्जाम है। उसके बाद मैं उस पर ईवीएस भी स्टार्ट करूंगा, एसएसटी भी। इसमें आसपास के वातावरण से लोगों को जोड़ते हैं क्योंकि वो अपने इन्वायरमेंट को समझ सकें। ये क्वेश्चन कीजिए, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए आराम से आप लोग। बिल्कुल सही। तो बच्चों ये थी आज की क्लास, छोटी सी क्लास थी लेकिन बहुत काम की थी। इस क्लास से एक क्वेश्चन कम से कम आपको एग्जाम में मिलेगा। मनोरंजन, सलोनी, सौम्या, सविता, सविता 2 हो गई, श्वेता, विमला, ग्रेसी, रीना और ज्योति। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। पढ़ते रहिए, और जो बच्चे नहीं जुड़े हो टेलीग्राम जुड़ के अपना मार्कशीट और वीडियो डाल दें सभी लोग।